कानून आने से इतना दिक्कत क्यों हो रही है? ये हो रही है। कम दिक्कतें थी क्या? आरक्षण वो था, कितना मारोगे? ऐसे ऐसे बाबा है कहते हैं तंत्र से नहीं मंत्र से बच्चा पैदा हो जाता है, तो शिक्षा की क्या जरूरत है? ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। ब्राह्मणों ने हमें बताया ताड़न हमारा शिक्षा है। तो ताड़ सकते हैं, बिल्कुल ताड़े। अगर सजा कटा सकते हैं, बिल्कुल काटे। हाँ, लेकिन सर कलम हो जाएगा। हम लोगों के अंदर ऐसा थोड़ी है, छतरी वाला खून दौड़ता है। अच्छा, क्रास वाला खून नहीं दौड़ता है। मतलब गुंडाई करेंगे, ब्राह्मणों को ठाकुरों को बांग्लादेश भेजेंगे, ऐसी बातें करें तो कानून से दिक्कत क्यों है? कौन से कानून से दिक्कत? हमें तो सरकार से दिक्कत है, कानून को तो आप छोड़िए। आने वाले 29 में और 27 में यहाँ के आम जनमानस एक एक ईंट इनकी उखाड़ के फेंक देगी। ये बकवासबाजी न करें। जो ये कानून लाया गया है भैया, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का है। ये देखे तो प्यार है और हम देखे तो गंदी नियत, मतलब सबर समाज की गंदी नियत। मुझे देखा क्यों, मेरी तरफ घूर क्यों रहे हो, बस इतना ही कसूर, आपको उठाकर बाहर पटक दिया जाएगा। यूजीसी एक कानून, एक बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैफ। इस कानून के लाने से पहले ही देश भर में एक बवंडर आ गया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार चाहती क्या है? क्या अब उच्च जाति के जो बच्चे हैं वो अब पढ़ नहीं सकते? क्या वो आगे बढ़ नहीं सकते? तरह तरह के सवाल जो है लोगों के अंदर पनपने लगा है। हम आ गए हैं इस वक्त दारुसफा के जस्ट बाहर, लोगों से राय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे देख रहे हैं ये जो नया कानून लाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, इसको आप कैसे देख रहे हैं यूजीसी? सर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर यूजीसी लेके आ रहे हैं इस कानून को, हम पूरा बहिष्कार करते हैं और हमेशा इसका ये कर रहे हैं कि इसको वापस किया जाए। बिकॉज पहले भी ऐसा हो चुका है। क्यों चाहते हैं? इसलिए कि पहले SC/ST से कानून जो लगा हुआ था उससे तो ऑलरेडी आदमी परेशान था। जो आरक्षण उससे ले ऑलरेडी परेशान थे। तो लोग अपने कौन परेशान है? मैक्सिमम सवर्ण मैक्सिमम परेशान है। सवर्ण इस कानून से बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए परेशान है कि अब देखिए, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको आरक्षण तो दे नहीं रहे हो, तो हम सोच रहे हैं कि पढ़ के अच्छा कोई PhD करे, आगे पढ़े। लेकिन जो इन्होंने जाके जो पोस्ट ग्रेजुएट में ये कानून ले आके पटक रहे हैं, कानून लेकर आना चाह रही सरकार, तो आजकल मैं देख रहा हूँ ब्राह्मण ठाकुर बड़ा विरोध कर रहे हैं। क्या इसमें गलत दिखाई दे रहा है? नहीं, क्या गलत है इस कानून में? इस कानून में एक सर्वे हुआ था, सरकारी सर्वे हुआ था कि यूनिवर्सिटीज कैंपस में कितने प्रतिशत दलित और पिछड़े बच्चों पर अत्याचार होता है, उनको जातिगत आधार पर पढ़ने नहीं दिया जाता है। कितने बच्चे हैं जो अपना कोर्स पूरा करने तक फीस नहीं होती है, फीस के अभाव में छोड़ देते हैं। तमाम रोहित वेमुला जैसा भी हत्याकांड इस देश में हुआ है, जो हमारे देश के उच्च शिक्षण संस्थान जिन्हें कहते हैं, जहाँ पे द्रोणाचार्य बैठे हैं आज भी, जो एकलव्य का अंगूठा आज भी काट रहे हैं, आज भी काट रहे ना। हमारा जो दलित समाज का बच्चा है वो अगर मेरिट में टॉप कर जाए, लेकिन उसको इंटरव्यू में फेल कर देते हो, कम नंबर दे देते हो, तो द्रोणाचार्य बैठा इसलिए तो एकलव्य है। और एकलव्य तो हमेशा सही था। वो बात रही यूजीसी जो बिल आ रहा है, लेकिन आप अभी SC/ST एक्ट का मामला था, अगर ये भी आ जाता है तो आपको सिर्फ ये ताड़ दें, तो ये क्या कैंपस से बाहर हो जाएंगे क्या? ताड़ने की इसमें कोई बात ही नहीं और का यही सीधी नियम विरोध इसी बात का है, विरोध इसी बात का है। अब हम एक बात कहना चाहेंगे सवर्ण समाज के लिए कि तुम लोग डूब मरो। भाजपा जो कही जाती है कि सवर्णों की पार्टी है, यही नाम से बदनाम है भाजपा। और भाजपा कितना सवर्णों के लिए कर रही? हमारे पास सबसे पहले SC/ST एक्ट था, आरक्षण वो था, ठीक। उसके बाद अब एक यूजीसी और ला दिया। इसमें ये मजबूत कर दिया है आपने कि आप अगर किसी को ताड़ देते हो तो उसके बाद आपको जेल में डाल दिया जाए। अभी हमारे बच्चे थे, हम लोग क्यों ताड़ो? नहीं, क्यों ताड़ो? बाबा भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा था, याद है कि नहीं? गलत नियत से क्यों ताड़ो? किसी को टारगेट क्यों करो? अगर किसी को जात के आधार पर अगर टारगेट करोगे, वो चार सवर्ण समाज के बच्चे आपस में खड़े होके ये देखे तो प्यार है और हम देखे तो गंदी नियत, मतलब सवर्ण समाज की गंदी नियत। इनके समझ में सवर्ण समाज की नियत गंदी। इनका कहने का ताड़ने
ताड़ने का मतलब ये कोई नहीं कि कोई गंदी नीयत से आपको ताड़ रहा है। हाँ। ताड़ने का मतलब ये नहीं कहा जाता। जैसे वो दुश्मन थे, वो खुद ही जो है शिक्षा छूट कर दिए होते, पढ़ाई के बारे में छूट कर दिए होते, रोजगार ला दिए होते। आपको नया एक्ट लाने से अच्छा ये था कि आप जो है सबको साथ लेके चलते। इसका मतलब आप हमको गैंगस्टर बना दे। हमारे समाज के बच्चे अगर जेल काटेगा, आज उन्हीं के देन है कि देश चल रहा है। हम लोग तो सबको लेके चलते हैं। पहले तो ऐसा तो होता नहीं था। अगर हम लोग साथ में पहले टिफिन में खाना खाते थे तो सारे समाज के बच्चे साथ। तो ऐसे पापा है, कहते हैं तंत्र से नहीं मंत्र से बच्चा पैदा हो जाता है। तो शिक्षा की क्या जरूरत है? शिक्षा अगर नहीं जानेगा फिर आपको रोजगार कैसे मिलेगा, आपको जानकारी कैसे मिलेगा? तो फिर आप एकदम विरोधी। तो ताड़ो क्यों? कहने का कोई मतलब है। किसी को ताड़ने का मतलब ताड़ने की जरूरत क्या है? ताड़ने का मतलब ये लोग गलत समझ रहे हैं। ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। ब्राह्मणों ने हमें बताया ताड़ना मतलब शिक्षा है, तो शिक्षा के सब अधिकारी है। ताड़ना वाला ताड़ना थोड़ी जो ये लोग समझ रहे हैं। ताड़ना मतलब शिक्षा का अधिकार सबको है। तो दलित समाज के बच्चों को, पिछड़े समाज के बच्चों को शिक्षा अधिकार नहीं है। ताड़ना मतलब तो ताड़ सकते हैं, बिल्कुल ताड़े। अगर सजा कटा सकते हैं बिल्कुल काटे। हाँ, लेकिन सर कलम हो जाएगा। हम लोगों के अंदर ऐसा थोड़ी है क्षत्रिय वाला खून दौड़ता है। अच्छा, क्रास वाला खून नहीं दौड़ता है। मतलब गुंडाई करेंगे? नहीं करेंगे। और क्या? भाई हमारे देन है कि देश चल रहा है। ये कह रहे हैं फिर सर कैसे धमकी दे रहे हैं खुलेआम कैमरे पर? बिल्कुल। अब मोदी सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए कि किस तरह जनता में अविश्वास पैदा कर रहे हैं उस बिल के खिलाफ, किस तरह दुष्प्रचार कर रहे हैं उस बिल का। ये उस बिल का नहीं कर रहे हैं, ये भारत देश का कर रहे हैं। ये भारत विरोधी हैं। और जिसको दिक्कत हो, सुनिए, जिसको इस बिल से दिक्कत हो वो चला जाए बांग्लादेश अपने हिंदू भाइयों के साथ। वहाँ हिंदू भाई हमारे खतरे में, वहाँ रहे। क्या दिक्कत है? बांग्लादेश बिल से अगर दिक्कत है तो बांग्लादेश चले जाए। जाके आप ब्राह्मणों को, ठाकुरों को बांग्लादेश भेजेंगे, ऐसी बातें करेंगे? इस कानून के आ जाने के बाद पहली बात तो भेदभाव खत्म हो जाएगा। भेदभाव खत्म नहीं होगा, भेदभाव बलात्कार बढ़ेगा। सुनिए, बलात्कार बढ़ेगा। और जानते क्या बढ़ेगा? सुनिए, भाजपा के लोग कह रहे हैं बलात्कार करेंगे। उस बिल के आने से लोग बलात्कार करेंगे। बच्चा सुनिए, दलित समाज का बच्चा कहेगा किसी बच्ची को, सवर्ण की बच्ची को कि मेरे साथ आ जाओ, वो मानेगी नहीं। अगर कहता है और अगर मानती नहीं है, मर्जी फंसाने का काम होगा। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी ये सब गाय का दूध पीने वाले लोग हैं, गाय का घी खाने वाले लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत ठंडा दिमाग है। हिंदुस्तानी क्या है, सांप को भी दूध पिलाते हैं। यहाँ भी एक परंपरा है। मैं तो कहता हूँ कि आरक्षण को खत्म ही कर देना चाहिए। लो आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए। खत्म कर देना चाहिए। जितना आरक्षण नहीं चाहिए। करोड़ों को भी आरक्षण नहीं चाहिए। 10% मिलने से क्या मतलब है? नौकरी तो जो है सबसे ज्यादा आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दो, किसी भी समाज को। कोई आधार नहीं, कोई आधार नहीं। आरक्षण ही खत्म करना चाहते हैं। सब मेहनत करें, सब मेहनत करें। बिल्कुल, आरक्षण खत्म कर दीजिए। आप सब बराबर कर दीजिए। धन, जमीन, जंगल सब बराबर बांटिए। सब बराबर बांटिए और सब लोग मजदूरी करें, सब लोग मेहनत करें। सरकार का विरोध कर रहे हैं ये लोग, भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं ये लोग, नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। इनको चिन्हित करिए। ये लोग नरेंद्र मोदी के विरोधी है, ये लोग भाजपा के विरोधी है। इतना इस कानून से, ये कानून आने से इतना दिक्कत क्यों हो रही है? कम दिक्कतें थी क्या? आरक्षण वो था, कितना मारोगे? इस कानून से दिक्कत क्यों है? कौन से कानून से दिक्कत? हमें तो सरकार से दिक्कत है, कानून को तो आप छोड़िए। बताइए, हमें सरकार से दिक्कत है, कानून को तो आप गोली मारिए 2 मिनट के लिए। मतलब आपको यूजीसी से नहीं बल्कि सरकार से दिक्कत? और क्या? यूजीसी पर बोलिए। यूजीसी पर ही मैं बोल रहा हूँ। पहली बात तो आरक्षण नहीं होना चाहिए। सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, सभी हिंदुस्तानी है, सभी हिंदुस्तानियों को बराबर का अधिकार हो। कोई आरक्षण नहीं, कोई कुछ नहीं। देख रहे हैं सीधा सीधा आरक्षण पे हमला। यूजीसी क्या सरकार लेकर आना चाह रही है, उसके ऊपर विरोध। लाइन का कोट कर देते हैं। एक लाइन का। मोहन भागवत की भाषा को तमाम हमारे भाजपा के समर्थक भाई लोग बोलते हैं। तो सवाल है कि जब भारत में रहने वाले सारे हिंदुस्तानी है तो फिर किस मुसलमान से दिक्कत है? सवाल क्या वो हिंदुस्तानी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा।
सवाल है। तो फिर क्यों मॉब लिंचिंग जैसे शिकार हो रहे हैं? फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि हमारे मुस्लिम जो आतंकवादी हैं? फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है मुर्दाबाद हो रहा है? अरे भाई, पाकिस्तान को आपने मिलाने की बात कर ही रहे हो, तो वो भी तुम्हारे भाई हो गए। अफगानिस्तान भी हमारा है, वो भी हमारे भाई हो गए। बर्मा हो गए, वो भी हमारे भाई हो गए। तो सवाल है, ये क्लियर कर दें भाजपा वाले कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा होगा कि नहीं होगा। सवाल है तो फिर वहाँ के मुस्लिम यहाँ अपनाए जाएंगे कि नहीं आएंगे? तो पाकिस्तानी माइंडेड के लोग यहाँ के बम फोड़ेंगे, यहाँ के मंदिर तोड़ेंगे, यहाँ पे गाय के जानवर कर ले जाके हड्डी फेंकेंगे। तो मोदी जी ये- पाकिस्तान ने आज मारा। ओवैसी बोला था, ओवैसी पाकिस्तान ने मारा। यही बोला था कि इसको खत्म करो। कौन सी गाय, मिथुन है कि देसी? कोई भी कौन सी गाय है? भाजपा ने तो वो गा दिया ना। मतलब मिथुन हो, देसी हो, आप कौन से हो? आप हिंदू हो कि मुसलमान हो? पहले आप ये स्पष्ट करो। ये दलित है, ये दलित है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने कहा है कि हम लोग देसी गाय नहीं खाते, हम लोग मिथुन गाय खाते हैं। तो ये कह रहे गाय काट के फेंकते, वही हम पूछ रहे कौन सी गाय फेंकी, मिथुन फेंकी, देसी फेंकी? आपको नहीं मालूम? आप हिंदू होते तो आपको मालूम होता। आपको मालूम नहीं है। आने वाले 29 में और 27 में यहाँ की आम जनमानस एक एक ईंट इनकी उखाड़ के फेंक देगी। ये बकवासबाजी न करें। सरकार फिर से बनेगी, नरेंद्र मोदी बबरशेर भारत का फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये गलत फहमी में ना रहे। कैसे देख रहे हैं ये जो कानून लेकर सरकार आ रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो ये कानून लाया गया अभी आप, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का है, वोट बैंक की राजनीति का है। और अभी ये इसको कमेटी ने बनाया है, लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी का, जो पीडीए का नारा लगाते हैं, फिर बीच में बोलते हैं कि मैं ब्राह्मणों के सम्मान करूंगा। बीच में अभी 2 दिन 4 दिन पहले आपने देखा कि बहन जी ने भी बोला था कि मैं ब्राह्मणों का सम्मान करूंगा। कांग्रेस भी कहती है, कांग्रेस भी लल्लू जो के अजय राय जी हैं वो भी कहते हैं ब्राह्मणों की सबसे हितैषी पार्टी कांग्रेस है। हाँ, ये जब बिल आएगा लोकसभा में, तो बिल पे न सपा विरोध करेगी। अगर सपा विरोध करती है तो उनका पीडीए का जो फैक्टर खत्म हो जाएगा। अगर कांग्रेस विरोध करेगी तो उनका भी जो दलित प्रेम है, आज चाहे पिछड़ा ओबीसी का प्रेम है, वो भी उनका खत्म हो जाएगा। और जो भाजपा के जो माननीय सांसद हैं, वो बोल नहीं सकते। उनके पास एक ही नारा है, मोदी कहो, मोदी कहो, मोदी कहो। इसके साथ उनके जैसे अभी वो राम जी एक योजना का नाम रख दिया, और उसके बाद जो विरोध कर रहा था तो लोग यही भाजपा वाले कह रहे, देखिए राम जी का नाम विरोध कर रहे हैं, राम जी का विरोध कर रहे हैं। आप देखिए जो जिस व्यक्ति के और नाम इससे ब्राह्मण समाज यानी उच्च जाति का नुकसान हो रहा है। उस जिस व्यक्ति ने जब नाम परिवर्तन हुआ था तो महात्मा गांधी के इस देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। और उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के पहले लड़ा था। ठीक है, आपका मानना यह है कि ये सरकार जानबूझकर ऐसा कानून ला रही है ताकि समाजवादी, कांग्रेस और बीएसपी ये सारी पार्टियां इसमें फंस जाए, धाराशायी हो जाए। धाराशाही। अब यहाँ और इसमें ब्राह्मण समाज का, उच्च जाति समाज का जो है काफी नुकसान हो रहा है। भाजपा ला रही है अपने वोट बैंक के लिए। देखिए, ये बिल आना नहीं है, मुझे आपको 100% बता रहे हैं। भाजपा ये बिल लाएगी नहीं। भाजपा सिर्फ क्या कहता है, जो अखिलेश यादव का पीडीए है उसको खत्म करने का प्रयास है। चारों तरफ से सरकार जो है वो फंसा रही है, कुछ ला नहीं रही है, खाली खेल रही है। जैसे अभी देखिए वो मनरेगा, उसका राम जी नाम रख दिया। अब अगर सरकार, विपक्ष अगर विरोध करे तो ये कहा जाएगा राम जी का विरोध कर रहे हैं। उसी तरीके से ये जो कानून लेकर आए हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये यूजीसी जो नया बिल आ रहा, अभी कानून के रूप में नहीं है, ये बिल के रूप में है। ये निहायत ही शर्मनाक है। और ये पार्टियां बिल्कुल जो है ये सब वोट की राजनीति कर रही हैं। ये पूरी तरह से समाज को बांटने का काम कर रही हैं, समाज को लड़ाने का कार्य कर रही हैं। यही इनका मकसद है। 14 के बाद से 19 के बाद 24 में मोदी लगातार कमजोर हुए हैं। अब उनको लगता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं कहीं न कहीं से वो निचले तबके पे बैठे हुए लोगों को जोड़ करके बड़ी मुहिम और वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही। भाजपा को अब सूझ नहीं रहा है, एजुकेशन दे नहीं पा रहे, तो उन्होंने जो निचले पायदान पे बैठे हुए लोग हैं उनकी जनभावना से खेलने के लिए इस कानून को लाए हुए हैं। इससे क्या होगा, समाज में दूरी बनाने का काम किया जा रहा है। सवर्ण बनाम जो है दलित बनाने की कोशिश जो देश में हो रही है, ये सांप्रदायिक रंग में भाजपा करना चाहती है। इससे देश का नुकसान होगा। भाजपा को इस समय अपनी सत्ता जाने का डर है, इसलिए वो ये पीडीए के कार्ड को लेकर के यानी दलित कार्ड को खेलने की तैयारी हो रही है। और ये कहीं न कहीं से देश के लिए हितकर नहीं है। और लोकसभा में इस मुद्दे को ले जा करके मोदी जी सिर्फ
दलितों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्शन करना चाहते हैं, जो देश की अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए इस कानून का विरोध होना चाहिए। ना पर यहाँ किसी सवर्ण का विरोध है, ना किसी के दलित का विरोध है। सवाल है एजुकेशन बेस्ट कर दीजिए, दलित भी साथ पीने पी लेगा और सवर्ण भी साथ पानी पी लेगा। कुल मिला के पूरी राजनीति समझ में आ गई कि ये किस तरह का जो है वो राजनीति की जा रही है। अखिलेश यादव के पीडीओ को फंसाया जा रहा है और कांग्रेस ब्राह्मण हितैषी है, इस बात को लेकर कांग्रेस को फंसाया जा रहा है। मायावती कह रहे हैं हम ब्राह्मण के साथ खड़े हैं, तो उनको उनसे दूर किया जा रहा है और ऐसा बिल लाकर आजमाइश की जा रही है। भाजपा अपना पट और चट दोनों, भाजपा पूरी तरीके से सियासत कर रही है। आपकी क्या राय है वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़, जब तक इनके साथ।